Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. आज हम people and environment पे बात करेंगे and today we will discuss about environmental issues. इसमें भी आज के वीडियो में हम specifically air pollution की बात करेंगे क्योंकि environmental issues as a topic अगर हम पूरा कवर करने की कोशिश करें तो इसकी वीडियो बहुत लंबी बन रही है एंड लंबी वीडियो जो है इंटरेस्ट बरकरार नहीं रह पाता है लास्ट तक, तो आई विल अपलोड सेपरेट वीडियोस ऑन ऑल द टॉपिक्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो इन्वायरमेंटल इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ ऑल दोज इश्यूज दैट कंसर्न आवर एनवायरनमेंट. वो सारे इश्यूज जिनसे हमारा एनवायरनमेंट जो है उस पर इफेक्ट हो रहा है, दोज आर एनवायरमेंटल इश्यूज. तो इश्यूज पे जाने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एनवायरनमेंट इज द होल ऑफ सराउंडिंग थिंग्स, यानी हमारा जो आसपास का माहौल है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. यानी एनवायरनमेंट हो गया वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, वेयर वी वर्क एंड वेयर वी प्ले. ये सारा हमारा एनवायरनमेंट में आता है. और अगर हम इसको इकोलॉजी में देखें तो इट इज़ द सराउंडिंग ऑफ ह्यूमन काइंड. फिर ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल या सोशल भी हो सकता है. एनवायरनमेंट यानी हमारी अर्थ के जो आसपास का माहौल है वो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है. तो अब अगर हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आर द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट आवर एंटायर वर्ल्ड, एंटायर अर्थ. जो हमारी अर्थ को इफेक्ट करते हैं वो परेशानियां, उनको हम एनवायरमेंटल इश्यूज कहते हैं. और ये जो जितने भी इश्यूज है दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ये व्हाई आर वी सेइंग दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस? क्योंकि ह्यूमंस ने ही जब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया तो उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट किया अपनी नीड के लिए, अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए. तब जाके जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर काफ़ी असर पड़ा. तभी जाके आज हम जो हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज है हम इनको झेल रहे हैं. There are many environmental issues and most important and the most talked about issues are the pollution, जिसमें हमारा पहला एयर पोल्यूशन आता है. देन वी हैव वाटर पोल्यूशन, इसमें और भी टाइप्स है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है एंड अदर पोल्यूशंस आर देयर. उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ओजोन डिप्लीशन. जो हमारा ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में वो कम हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एनवायरमेंटल इशू. उसके बाद हमारा एसिड रेन, ओवर पॉपुलेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो घट रहा है, दैट इज एन एनवायरमेंटल इशू. देन वी हैव ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट को हमारी इफेक्ट कर रही हैं और हमारा जो लाइफ है यहाँ पे एनवायरनमेंट ये अभी इन डेंजर है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. हम रोज न्यूज़ सुनते हैं कि स्पीशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्टेड, different forests are catching fires and flooding, droughts, all these issues, global warming, climate change is the hot topic. तो ये जितने भी issues है these are environmental issues और इनमें भी हम focus करेंगे आज, that is pollution. So when we say pollution, तो pollution क्या चीज़ होती है? तो pollution को अगर हम define करेंगे तो pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, land, water or soil. पहले ही हमने बता दिया कि it is an undesirable change. और undesirable change क्या होता है? जो ज़रूरी न हो, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं हो, तो that is undesirable change in the physical, chemical और biological characteristics. हमारा जो एयर है, लैंड है, वाटर है या तो सॉइल है, इसके अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आती है जो कि अनडिजायरेबल हो, जो कि यूजफुल ना हो, तो दैट इज पोल्यूशन. तो पोल्यूशन मीन्स गंदगी, किसी चीज का गंदा होना, फिर वो एयर हो, लैंड हो, वाटर हो, सॉइल हो. और द एजेंट्स दैट कॉज दिस पोल्यूशन उनको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. यानी जिन चीजों से हमारा पोल्यूशन होता है वो हमारे पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में पास किया था ताकि
हम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। हमारा जो एयर है, हमारा जो वाटर है, हमारा जो सॉइल है, इसकी जो क्वालिटी है, जो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, एक तो इसको प्रोटेक्ट करें और इसको इम्प्रूव करें ताकि हमारी लाइफ जो है वो आसान हो जाए। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये किस साल आया था? तो योर आंसर इज 1986। अब हमने बता दिया कि पोल्यूशन इट इज एन अनडिजायरेबल एडिशन ऑफ सम डिफरेंट थिंग्स जो कि हमारे जो माहौल को इन्वायरमेंट को आलूदा करती है, गंदा करती है, दैट इज पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन की अगर हम इसी तरीके से बात करें तो जब हमारे एयर में ऐसी सॉलिड या गैसेस पार्टिकल्स हों जो कि हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तब जाके बोलते हैं हम कि हमारा जो एयर है दैट इज पोल्यूटेड, हमारा एयर पोल्यूशन है। और ये हमारा एयर पोल्यूशन जो है इट कुड बी बाय नेचुरल कॉजेज, ये नेचुरल कॉजेज की वजह से हो सकता है जैसे कि हमारे वोल्केनोज हैं, फॉरेस्ट फायर्स है, और इट कुड बी बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक है ह्यूमन इंड्यूस्ड, यो इंसान की हुई चीजों से अगर होता है पोल्यूशन तो दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। जैसे कि हमारा उसमें आता है वेहिकुलर एमिशंस, हमारी गाड़ियों से जो निकलता है धुआं, हमारी इंडस्ट्रीज की चिमनी से जो निकलता है, और कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड एक्टिविटीज जो हैं जहाँ से फ्लाई ऐश हमारा निकलता है, तो ये सारी चीजें जो है एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं। एयर पोल्यूशन जो है इट हैज़ बिकम ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है कि एयर पोल्यूशन को हम पढ़ें, एयर पोल्यूशन के बारे में हम जानें ताकि इसको हम कम कर पाएं। बिकॉज एयर पोल्यूशन जो है इंडिया में अभी इट हैज़ बिकम द थर्ड हाइस्ट कॉज ऑफ डेथ एमंग ऑल हेल्थ रिस्क्स इन इंडिया, यानी अगर इंडिया में डेथ्स होती हैं तो तीसरे नंबर पे जो कॉज है दैट इज एयर पोल्यूशन। और देयर इज एन एनवायरमेंटल थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसकी जो रिपोर्ट है एट द क्रॉस रोड्स, तो इसने इसकी अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में कम हुई है अबाउट 2.6 ईयर्स। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसी रिपोर्ट की एक और फाइंडिंग है कि 99% ऑफ चिल्ड्रन जो है जो कि 5 साल से नीचे नीचे है, दे आर एक्सपोज्ड टू डेंजरस लेवल्स ऑफ PM 2.5। अब ये PM 2.5 क्या है? PM 2.5 इज द पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे कम होता है। दीज आर फाइन पार्टिकल्स जो आसानी से हमारे अंदर चले जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं जिनकी वजह से देन देयर इज प्रीमैच्योर डेथ्स। तो 99% जो चिल्ड्रन है इंडिया में जो अंडर 5 हैं दे आर एक्सपोज टू दिस PM 2.5। और एक फाइंडिंग है इसकी कि एयर पोल्यूशन की वजह से ऑन एन एवरेज इंडिया में जो है हर 10,000 बच्चों में जो 5 साल से नीचे हैं 8.5 जो है वो मर जाते हैं। अब 8.5 क्यों है यहाँ पे? इट इज एन एवरेज, आप 8 मान के चलिए, हर 10,000 में 8 बच्चे जो है 5 साल से पहले अगर वो मरते हैं तो वो एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। अगर हम ग्लोबल रिपोर्ट्स की बात करें देन देयर आर फाइंडिंग्स लाइक कि 1.2 मिलियन इंडियन जो है वो मरे हैं एयर पोल्यूशन की वजह से 2017 में। 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग। इसी तरीके से 6,73,100 पीपल जो आउटडोर PM 2.5 की वजह से जिनकी डेथ हुई है। देन वी हैव 4,81,700 पीपल जो इंडोर पोल्यूशन की वजह से मरे हैं 2017 में। तो एयर पोल्यूशन जो है इट्स एन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और इसको पढ़ने की, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम जो है इस एयर पोल्यूशन को कम कर पाएँ, क्योंकि ये हम सबको इफेक्ट कर पा रहा है। दिस इज़ अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। अब हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं और हमने पोल्यूटेंट्स की भी बात की कि पोल्यूशन जिन एजेंट्स की वजह से होता है उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पोल्यूटेंट्स भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स और उनको क्लासिफाई जब हम करते हैं तो हम उनको डिफरेंटली क्लासिफाई भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स। अगर हम उनको बताएं on the basis of their decomposition, then pollutants are either decomposable or degradable, जिनको हम बोलते हैं जो आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं। then we have pollutants जो डिग्रेड ही ना हो, नॉन डिग्रेडेबल होते हैं pollutants। और यहाँ पे अगर हम pollutants की बात करें on the basis of their characteristics, their nature, तब जाके हमारे जो pollutants हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। then first we have primary pollutants and on the other hand we have सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हमारा जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है,
प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हमारे वो पोल्यूटेंट्स विच आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम आइडेंटिफाइड सोर्सेज, जो हमारी एनवायरनमेंट में डायरेक्टली इमिट हो जाते हैं, यानी वो डायरेक्टली हमारे एयर में चले जाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है दे आर द कॉज ऑफ 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पोल्यूशन की वजह जो है दीज प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें एग्जांपल्स हमारे आते हैं कार्बन ऑक्साइड्स हमारे, यानी कार्बन हमारा मोनोऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होगा कि मोस्ट कॉमन जो है पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देन वी हैव नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, then we have sulfur oxides, then we have volatile organic compounds जो जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, और then the most important is SPM suspended particle matter, जो हमारे एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, फ्लाई ऐश या अदर डस्ट पार्टिकल्स, वो कहलाते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो कि डायरेक्टली इमिट होते हैं एयर में, और दीज आर द मेजर कंसर्न फॉर ग्लोबल एयर पोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड हमारा है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली एयर में नहीं चले जाते हैं, बट दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनते हैं। जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हवा में किसी सर्टन दे अंडरगो सर्टन केमिकल रिएक्शन, तब जाके हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज ओजोन। ओजोन जो है वो है O3, एंड ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में होता है जो कि हमारी अर्थ को बचाता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ये सही है, लेकिन जब ये ग्राउंड लेवल पे ओजोन होता है देन इट इज वेरी हार्मफुल, तब जाके ये पोल्यूटेंट बनता है। एक और इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट है परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट PAN। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो अगर आपके ऑप्शन में ओजोन या परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। फिर कुछ एसिड्स हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये भी जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन सल्फर ऑक्साइड जो हवा में पानी के साथ मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं तब जाके ये बनते हैं। तो दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब जब हमने पोल्यूटेंट्स की बात की तो इनके सोर्सेज क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स जो है उनके सोर्सेज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारा है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है? जब हमारा इनकम्प्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन होगा जब हमारा जो है चीज़ें ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया वो चीज़ें जिनमें कार्बन मौजूद होता है, पेड़ पौधे इंसान बाकी जानवर जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें ऑर्गेनिक या कार्बन होता है, दिस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जब वो उनका इनकम्प्लीट कंबशन हो यानी पूरी तरह नहीं जलते हैं तो तब जाके हमारा वो कहलाता है, वो वहां से जो इमिट होता है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद है हमारा सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनमें सल्फर हो, जब हम उनको जलाते हैं तब हमारा सल्फर ऑक्साइड्स एयर में चले जाते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ये वेहिकुलर एग्जॉस्ट नहीं निकलते, हमारी गाड़ियों का धुआं जो है उसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं जो डायरेक्टली हवा में चले जाते हैं। देन वी हैव हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स भी जब हमारा जो फ्यूल है वहां से इवापोरेट होगा या हमारा जो फ्यूल का जो रेजिड्यू होगा, रेमिनेंट्स होगा जो पूरी तरह नहीं जलता है, तब जाके वहां से जो निकलता है दैट दोज आर हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हमारा है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर की जब हम बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर में हमारा क्या आता है, हमारा जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, जब हम जहाँ कहीं भी आग जलती है तो एक तो आग होती है, दूसरा वहां पे जो है स्मोक पार्टिकल्स हवा में चले जाते हैं, ऐश दूसरी दूसरी चीजें, या एस्बेस्टॉस और डस्ट चली जाती है, डस्ट पार्टिकल चला जाता है। तो दीज आर या एशेस फ्रॉम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से एशेस निकलती हैं, तो वहां से जो ये सारा मैटर जो है डस्ट पार्टिकल्स, इनको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। और इसके भी क्लासिफिकेशंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के हिसाब से इसका भी 2-3 किस्में हैं। और उसके बाद हमारा आता है लेड, और ये हमारा पाया जाता है व्हीकल्स में, क्योंकि लेडेड पेट्रोल यूज किया जाता है व्हीकल्स में, तब जाके वहां से जो इमिट होता है दैट्स लेड। अब हमने पोल्यूटेंट्स की सोर्सेज की भी बात की, तो इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उसने उसकी फाइंडिंग जो है उन्होंने कहा है कि PM 2.5 जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 यानी जिसका साइज 2.5 है या उससे कम है, उसकी वजह से जो है
ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो PM 2.5 है, इट्स अ वेरी फाइन पार्टिकल और ये डायरेक्टली जो है हमारे डीप लंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्टली देयर इज़ डैमेज टू लंग्स, और जिसकी वजह से देन वी हैव प्रीमैच्योर डेथ्स। और इट इज़ द कंसर्न, क्योंकि 99% चिल्ड्रन जो है अंडर 5 इयर्स वो एक्सपोज्ड है इस PM 2.5 को। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे है, दैट इज कि पोल्यूटेंट्स का हेल्थ इफेक्ट क्या है। दिस इज एन सेपरेट टॉपिक इन योर सिलेबस, तो मैं यहाँ इसको अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ। जैसे कि हम अभी एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी पोल्यूटेंट्स हमारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनके हेल्थ इफेक्ट्स मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि हमारा पोल्यूटेंट्स यहाँ पे है PM 2.5, तो PM 2.5 से क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी मैंने बोला कि इससे ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिससे हमारा निमोकोनियोसिस होता है। निमोकोनियोसिस का मतलब है हमारा डायरेक्टली जो है लंग्स डैमेज हो जाते हैं और देयर इज डेथ। देन वी हैव लेड। लेड की अगर हम बात करें तो लेड जो है इट कॉजेज सीवियर डैमेज टू ह्यूमन बॉडी, जैसे कि इसकी वजह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है, हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज बढ़ जाते हैं, हमारा किडनी फेलियर हो सकता है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इम्पैक्ट्स ऑन इंटेलिजेंस। अब अगर वहां पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको वहां पे बिना किसी शक को शुबा के लेड वहां पे आप लिख देंगे, ठीक है। देन वी हैव कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मैंने बताया कि ये भी एक बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है। व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? ये जो है इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या होती है, हमारा जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली हार्ट से जो है पहले लंग्स में चला जाता है, लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके फिर से हार्ट में आता है, उसके बाद ये हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। अब जब ये ब्लड जो है लंग्स में पहुंच गया, अब अगर वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसकी वजह से जो है ब्लड में पूरा ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। अब जब ये पूरा ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, देयर इज अ कंडीशन के वहां पे एनफ ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, तो ये ब्लड जब हार्ट में फिर से पहुंचेगा वापस, हार्ट ने इसको पंप किया डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, तो जब ये ब्लड जब ये पहुंचेगा सेल्स में, तो वहां पे जो है फंक्शनिंग प्रॉपर से नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो कि लॉन्ग रन में फिर बहुत ही ज्यादा असर करता है। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर अदर पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। तो नाइट्रोजन की जब हम बात करेंगे तो आप डायरेक्टली नाइट्रोजन को जो है एस्मा जो है, जिसको एस्थमा भी बोलते हैं आप, ये भी लंग कंडीशन है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इश्यूज इससे बढ़ जाते हैं। तो नाइट्रोजन अगर आपका वहां पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कॉजेज एस्थमा, तो यू शुड राइट देयर नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर डेथ्स होंगी। और सल्फर डाइऑक्साइड को जो पर्टिकुलर चीज है इसकी, क्योंकि इसकी वजह से हमारे नर्व डैमेज हो जाते हैं, इट कॉजेज नर्वस सिस्टम डैमेज। तो नाइट्रोजन अगर आएगा वहां पे तो उसको लंग्स के साथ जुड़िएगा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड आएगा तो उसको नर्वस सिस्टम के साथ आप लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हमारे हाइड्रोकार्बन्स। तो उसकी वजह से हमारा आईज, स्किन, नोज, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें वी हैव बेंजीन। बेंजीन इट कॉजेज कैंसर, इट्स अ मेजर कॉज ऑफ बोन मैरो फेलियर। एंड आफ्टर दैट वी हैव इथाइलिन। इथाइलिन ऑक्साइड अगर होगा तो उसका जो एक्सपोजर है उसकी वजह से हमारे हेडेक्स या डिजीनेस आता है। तो देन वी हैव एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस का अगर हमारा एक्सपोजर हो जाएगा एंड इफ वी इनहेल दिस एस्बेस्टॉस, इट इज वेरी हार्मफुल एंड कैन कॉज फैटल इलनेस। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब आया था, 1981 में। और ये 1987 में इसको अमेंड भी किया था। 1987 में, ये याद रखिए क्यों अमेंड किया गया था, क्योंकि इसमें नॉइज भी
एयर पोल्यूशन में ही इंक्लूड किया गया था। अब नॉइज क्या होता है? नॉइज हो गया अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, शोर। और 125 टू 130 डेसिबल्स, डेसिबल्स जो है यूनिट है साउंड का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड? तो डेसिबल्स डीबी। तो ये कंसिडर किया जाता है थ्रेशहोल्ड। इसका मतलब इसके ऊपर जो है अगर साउंड होगा 130 डेसिबल्स के ऊपर, दैट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। अब अगर साउंड लेवल 150 डेसिबल्स है या उससे ज्यादा है, तब उसके जो है ह्यूमंस का ईयर ड्रम है, ह्यूमंस के कानों के अंदर का जो पर्दा है वो फिजिकली रप्चर हो जाता है, यानी पंक्चर हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेसिबल लेवल्स मैंने दी हुई है। तो डिफरेंट डेसिबल लेवल्स है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनको देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। अब जब एयर पोल्यूशन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है तो देयर विल बी गवर्नमेंट रिस्पांस। तो वी विल सी फ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। पहले ही जो गवर्नमेंट ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, जिसमें हमारे सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन गाइडलाइंस है इंडस्ट्रीज के लिए। एंड देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्लीनर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि वी शुड शिफ्ट फ्रॉम यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स टू मोर क्लीनर एनर्जी। जैसे कि हम अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस होती हैं हमारी। देन द लॉन्चिंग ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये हमारा एयर का जो है क्वालिटी बताता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केल। अगर आपने देखा होगा कि विंटर्स में हम देखते हैं कि दिल्ली का जो है एयर होता है 1000 टच करता है, तो इस स्केल के हिसाब से 0 to 50, 51 to 100, दिस इज अ स्केल जो एयर की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। इफ इट इज 300 to 500 इट इज हजार्ड्स। उसके बाद डायरेक्शंस अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। उसके बाद हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ शिफ्ट टू BS6 स्टैंडर्ड्स। BS6 जो है मोर फ्यूल एफिशिएंसी इसमें है। BS4 की अगर हम बात करें तो इट सल्फर कंटेंट के हिसाब से पार्ट्स पर मिलियन BS4 में 50 है एंड इन आवर BS6 इट्स ओनली 10। सो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क पड़ रहा है। मोर ओवर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने बोला था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है व्हीकुलर एग्जॉस्ट से निकलता है, तो 68% कम है BS6 में, और पार्टिकुलेट जो है 82% है BS6 में एज कम्पेयर टू BS4 जो था। और BS6 जो है ये मैंडेटरी किया गया था 1 अप्रैल 2020 से। अभी भी जो है नई नई गाड़ी जितनी भी आ रही हैं वो BS6 मॉडल्स आ रही हैं। और गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था कि बायोमास बर्निंग को खत्म करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें एंड प्राइवेट व्हीकल्स को कम अपनाएं। और देयर वुड बी इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग डिवाइसेस, जो कि 17 हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के लिए उनको कंटिन्यूअसली वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी कि इनके emissions standards क्या है। ऑल्सो रेगुलेटिंग द बर्स्टिंग ऑफ पोल्यूशन एमिटिंग क्रैकर्स। आपने दिवाली पे बहुत सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट बैंड दिस क्रैकर्स, दिस ग्रीन क्रैकर्स आ गए थे which only make noise and they are not that harmful to the environment। So ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एयर। और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी जो है अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह निभानी चाहिए एंड वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग थिंग्स जो कि ऐसी चीज़ें जो पोल्यूशन है, फिर वो वाटर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो और या एयर पोल्यूशन हो, इसको बढ़ाएं। वी शुड ऑल्सो हेल्प गवर्नमेंट इन कम्बैटिंग दिस एयर पोल्यूशन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।